जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक नामों वाला हमारा यह देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। आकाश की ऊंचाइयों को छूता हमारा तिरंगा आज संपूर्ण विश्व में पर्याय बन चुका है हमारे कल्चर की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कालचक्र को यदि पीछे की ओर घुमाएं तो हजारों शताब्दियों से भी प्राचीन है हमारा इतिहास। युगों युगों से अनेक सभ्यताओं, धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अतिथि ही देवो भवः इस महापरंपरा की जन्मभूमि हमारे भारत ने सभी का खुले हृदय से अभिवादन किया। सुदूर उत्तर में प्रहरी बन खड़े हिमालय से मध्य भारत के विंध्याचल, कच्छ का रण, मरुभूमि, अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिणी छोर के समुद्र, इतने विराट विस्तार वाले हमारे भारत में एक नहीं ऐसे अनेक स्थान आज भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अक्सर सैलानी अनदेखा कर देते हैं। यह यात्रा है जम्बूद्वीप महाद्वीप की। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों से आच्छादित एक ऐसा द्वीप जिसकी गांधार, सिंधु घाटी, बांग्लादेश तक फैली विराट जड़ें भले ही आज कुछ सिमट गई हैं, किंतु आज भी अपने मूल संस्कृत अर्थानुसार जम्बूद्वीप एक ग्लोबल प्लैनेट का द्योतक है। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज देवांग, प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, किंतु जम्बूद्वीप की तिलस्मी सुंदरता से मेस्मराइज्ड मैं निकल पड़ा हूं इसके अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने। इस सफर में दर्शकों आप होंगे मेरे हमसफर, एंड टुगेदर वी शैल एक्सप्लोर जम्बूद्वीप इन दिस जर्नी थ्रू इनक्रेडिबल इंडिया। जून 2013, भीषण बाढ़ ने भारत के राज्य उत्तराखंड में तांडव मचा दिया। तेज बारिश व भूस्खलन से लगभग 1 लाख श्रद्धालु व सैलानी हताहत। सेना ने तकरीबन 1,10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया। हजारों लापता हो गए। अनुमानतः 5,700 से अधिक को मृत मान लिया गया। इस विभीषिका में सर्वाधिक क्षति पहुंची केदारनाथ को। केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड व रामबाड़ा सहित कई गांवों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इस यात्रा का फिल्मांकन 2013 विनाश लीला से कुछ ही समय पूर्व किया गया। इस फिल्म में दिखाए गए कई गांव, कस्बे व मार्ग आज अस्तित्व में नहीं हैं। यह फिल्म विनाश पूर्व केदारनाथ पर फिल्माए अंतिम दुर्लभ चित्रों में से एक है। हम सलाम करते हैं उन सभी लोगों को जो इस त्रासदी में जीवित बच पाए। यह फिल्म समर्पित है उन सभी को जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कोहरा भी घना होता जा रहा है। कोहरे ने तो मानो सभी आयाम ही तोड़ दिए हैं। लगता है हम स्वयं भी कोहरे में विलीन होते जा रहे हैं। केदारनाथ अब 1.25 किलोमीटर ही रह गया है। सभी भेदभाव, प्रांत, राज्य, जाति यहां धुंध में पूरी तरह धुंधला गए हैं। शेष है सिर्फ शिव नाम का जयकारा। जय भोलेनाथ। सभी सहयात्रियों के साथ एक मूक सा रिश्ता बन गया है। दृश्यता लगभग शून्य है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वहां दूर पर्वत पर धुंध के पीछे कोई है। स्पष्ट कुछ दिख नहीं रहा। धुंध कुछ कम हो तो दिखे। अरे कहीं यह शिव वाहन नंदी तो नहीं? यहाँ का वातावरण बड़ा शिवमय है। सभी कुछ शिव से ही जुड़ा नजर आता है। सच भी है, सृष्टि का आदि व अनंत शिव से ही तो है। कोहरा भी कुछ छट गया है, मगर अब कुछ अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि रेलिंग का एक बड़ा हिस्सा टूटा है। पैर फिसलने पर तीव्र ढलान से नीचे मंदाकिनी में जा गिरने का खतरा है। रास्ता अत्यंत सुंदर था।
शायद भारत के सुंदरतम रास्तों में से एक, शायद भारत के सबसे सकरे रास्तों में से भी एक था, और सड़क किनारे रेलिंग भी नहीं थी। इस रास्ते पर चलना स्वयं एक धाम की यात्रा पूरी करने से कम थोड़ी ही था। इन रास्तों पर हर पल यही एहसास होता है कि जीवन व मृत्यु के बीच एक सूक्ष्म सी रेखा है। जिंदगी बड़ी अनमोल है। बारिश का आना जाना लगा रहता था। रास्ता लगातार खराब होता जा रहा था। पहाड़ों से बहकर मिट्टी भी सड़क पर आ गई थी। हर क्षण लैंडस्लाइड का खतरा था। कुछ देर से गाड़ियों का आवागमन भी रुक सा गया था। मन शंकित हो उठा था। हम सही रास्ते पर तो थे? क्या पता पीछे लौटना भी तो असंभव था। जैसा कच्चा पक्का रास्ता था पहाड़ पर, उसी पर चढ़ते जा रहे थे। ओहो, आगे तो बड़ा लैंडस्लाइड हो गया था। मार्ग बंद था। धीरे धीरे सामने से कुछ वाहन आने लगे थे। हम भी कुछ आगे बढ़े थे। मन में डर बहुत था। रास्ते में हर ओर पत्थर ही पत्थर पड़े थे। सड़क पर जगह जगह छोटे छोटे तालाब बन गए थे। अर्थ मूविंग व्हीकल्स ने मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया था। आगे बड़ा जाम लग गया था। अंदेशा सही था, मेजर लैंडस्लाइड हो गया था। बीआरओ की टीम कार्य में मुस्तैदी से जुटी थी। सभी प्रतीक्षारत थे। आखिर प्रतीक्षा खत्म हुई। मार्ग खुल गया। सड़क क्या, वह तो दलदल थी। रास्ता बहुत खराब था। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे।
साधु महाराज इस सबसे बेखबर अपनी ही धुन में बढ़े जा रहे थे। रास्ता काफी खतरनाक व सकरा था। एक बार में एक वाहन ही आगे बढ़ पाता था। हम केदारनाथ धाम के निकट पहुंच गए थे। मंदाकिनी नदी के ऊपर बना पुल मानो ईश्वर तक पहुंचने का सेतु था। उसे पार कर हम केदारनाथ के और निकट पहुंच गए थे। रास्ता बहुत मनोरम था। चढ़ाई शुरू हो गई थी। नीचे मंदाकिनी की गर्जना वातावरण में गूंज रही थी। हम पहुंच गए थे सीतापुर गांव। हम केदारनाथ धाम के बिल्कुल निकट ही पहुंच गए हैं, मगर अब भी 1 किलोमीटर की यात्रा शेष है। ग्रामवासी हमारा हौसला बढ़ाते हैं, मगर हमारे पैर अब जवाब दे चुके हैं। एक एक कदम बढ़ाना भी अब बेहद मुश्किल हो रहा है। अब बस केदार बाबा का ही सहारा है। उन्हीं का नाम लेकर आगे बढ़ना होगा। पल भर के लिए बर्फ से ढके पहाड़ हमारा ध्यान दर्द से दूर खींच लेते हैं। यह केदारनाथ पीक है, 22,769 फीट ऊंची। यह चोटी सदा बर्फ से ढकी रहती है। यह स्थान निश्चय ही महादेव के निवास हेतु अनुकूल है। बड़े पेड़ों का स्थान अब छोटी झाड़ियों ने ले लिया है, क्योंकि हम बेहद ऊंचाई पर आ गए हैं। शीघ्र ही तीव्र दर्द व थकान का एहसास हमें वास्तविकता में खींच लेता है। पैर सुन्न हैं। एक एक कदम बढ़ाना भी दुष्कर हो रहा है। 1 किलोमीटर का यह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मानो कदम तो बढ़ रहे हैं, मगर दूरी कम ही नहीं हो रही। इन सुंदर पहाड़ों के बीच छिपे हैं भोलेनाथ। प्रभु अब तो सामने आ ही जाइए। अब आगे और नहीं बढ़ पाएंगे। दर्द के इस एहसास के बीच भी चारों ओर की सुंदरता, बादल, पर्वत, बर्फ मन को मोह लेती है। बहुत थक गए थे,
पहाड़ी घुमावदार रास्तों पर चलते चलते शरीर टूटने लगा था। सीतापुर ग्राम को ही हमने अपना बेस कैंप बनाने का निर्णय कर लिया था। सीतापुर से गौरीकुंड की दूरी 6.7 किलोमीटर थी। गौरीकुंड से ही पैदल ट्रैक शुरू करना था। सीतापुर एक छोटा पहाड़ी गांव है। दिन भर की थकान सीतापुर की मनोहारी कंट्री साइड देखकर कुछ कम जरूर हो गई थी। बड़े बड़े टेरेस फार्म्स पर खेती कार्य में जुटे थे किसान। बादल छा गए थे। मौसम खराब होने लगा था। नीचे घाटी में बहती मंदाकिनी नदी का वेग भी बढ़ गया था। बारिश शुरू हो गई थी। हजारों फीट नीचे बहती मंदाकिनी भी जलस्तर बढ़ने से ऊपर की ओर भी बढ़ रही थी। सैकड़ों फीट ऊपर सुनाई दे रही नदी की प्रचंड गर्जना इसका स्पष्ट प्रमाण थी। ढलते सूरज की मध्यम लालिमा और उभरते चंद्रमा की शीतल चांदनी से मंदाकिनी पिघली चांदी के समान चमक रही थी। सीतापुर बेस कैंप में ही हमने रात्रि विश्राम करना तय किया था। कमरे में पहुंचकर हाथ मुंह धो तरोताजा हो गए थे। सामान अनपैक कर साथ लाए खाने पीने के सामान की भी सार संभाल की। आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हरिद्वार से खरीदे आम अभी तक सही सलामत थे, बिल्कुल ताजा, एकदम फ्रेश। अगले दिन तड़के ही केदारनाथ की यात्रा आरंभ की जानी थी। यह कोई मामूली यात्रा नहीं होनी थी। स्ट्रेनुअस ट्रैक के लिए पुख्ता तैयारी आवश्यक थी। सुबह वक्त ही कहां मिलता, जल्दी ही कूच करना था। काम निपटते ही जान में जान आई। भूख का एहसास हुआ। होटल के रेस्टोरेंट की तरफ रुख किया। इतना थकने के बाद भी मॉम खुश हैं। यहाँ रेस्टोरेंट में उन्हें खाने की कोई तैयारी जो नहीं करनी। पहुंचते ही ऑर्डर प्लेस किया, क्योंकि जल्दी भी तो सोना था अल सुबह उठने के लिए। संपूर्ण क्षेत्र में अंधकार पसर गया था। दूर कहीं कुछ टिमटिमाता दिखाई दिया। शायद अति शीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचने को आतुर कोई गाड़ी थी। अचानक ही एक रोमांच का अनुभव हुआ। बरसों से संजोए ख्वाब के हकीकत में बदलने का वक्त हर पल हर क्षण करीब जो आता जा रहा था। चंद घंटों का ही फासला था, मंजिल थी बेहद करीब। यह रोमांच हावी होकर कहीं नींद को आंखों से ओझल न कर दे। सोचते सोचते न जाने कहां खो गया। केदारनाथ अब बिल्कुल निकट ही है। बस महादेव के दर्शन की ही आस है। जय भोलेनाथ।